ऑस्ट्रेलिया सीरीज जरूर जीता, मगर उनकी नाक में दम करने वाला हिंदुस्तान का एक ही बब्बर शेर था, वो था जसप्रीत बुमराह। ऐसा नाक में दम किया कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया हिल के रह गई। चक्कर में पड़ गए, सीरीज जीत भी पाएंगे क्या नहीं। अगर निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के 5वें टेस्ट की दूसरी पारी में बुमराह ने बॉलिंग की होती तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम धराशायी हो जाती। ख्वाजा उस्मान, जिनको लगातार जसप्रीत बुमराह आउट कर रहे थे, अगर ख्वाजा उस्मान 40 से 45 रन मार गए उस दिन शायद वो रन उनको नसीब नहीं होते अगर बुमराह के चोट न लगी होती। बुमराह शुरू में ही 2-3 विकेट हर मैच में, हर पारी में निकाल देते थे। अगर 3 विकेट उस दिन वो निकाल देते तो भारत कम से कम बीच स्थिति में आ जाता और मैच भी जीत सकता था। ये भी हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज बराबर हो जाती, क्योंकि पीछे की सीरीज भारत ने जीती थी। ये सीरीज अगर बराबर हो जाती तो इससे बड़ी सफलता कोई नहीं मानी जाती। सीरीज हारे जरूर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस बहुत लोगों की खराब रही। बुमराह ने तो कमाल कर दिया, जीता ऑस्ट्रेलिया पर हीरो बना अपना गेंदबाज बुमराह। भारतीय टीम ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जरूर गंवा दी, पर प्लेयर ऑफ द सीरीज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने श्रृंखला में सार्वजनिक विकेट लेके एक रिकॉर्ड बनाने का काम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 32 विकेट लिए। बुमराह ने 5 टेस्ट खेले, जिसमें एक पारी उनकी रह भी गई। 32 विकेट लिए 13.06 के औसत से। इससे पहले बिशन सिंह बेदी ने 31 विकेट ऑस्ट्रेलिया में ही लिए थे। उससे पहले बी चंद्रशेखर ने भी 28 विकेट लिए थे। उससे पहले प्रसन्ना ने भी 25 विकेट लिए थे और कपिल देव का नाम भी 25 विकेट का रिकॉर्ड है। मगर बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड 31 तोड़कर बुमराह नंबर 1 32 रिकॉर्ड वाले बन गए। अगर आखिरी पारी में भी उन्होंने बॉलिंग की होती तो निश्चित तौर पे उनके विकेट 32 नहीं 35 तो होते ही होते, क्योंकि 5वीं टेस्ट की दूसरी पारी में सभी की निगाहें बुमराह पर थीं। निगाहें बुमराह पर थीं, वो गेंदबाजी करेंगे क्या नहीं करेंगे। भारतीय गेंदबाज अभ्यास में व्यस्त थे, लेकिन बुमराह सिर्फ हाथ घुमा शैडो गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम जब मैदान पर उतरी तो उसमें बुमराह नहीं थे। यही देखकर दिल टूट गया और लगा कि अब भारत नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 150 रन के अंदर आउट किया था। उसी दौरान साफ हो गया कि भारत के हाथ से ये टेस्ट फिसल गया। हुआ भी ऐसा ही। सिराज ने 12 ओवर में 69 रन और प्रसिद्ध कृष्णा ने 12 ओवर में 65 रन दिए। दोनों ने कई कमजोर गेंदें की। बुमराह के साथ सबसे सकारात्मक बात यह है कि वो विकेट 3 लें या 4 लें या ना लें, लेकिन रनों के मामले में सामने वाली टीम को टोटा हासिल हो जाता है और किसी हाल वो रन बना नहीं पाते हैं। बुमराह के गेंदबाजी नहीं करने से ऑस्ट्रेलियाई बेखौफ दिखे। ख्वाजा को लगातार बुमराह आउट कर रहे थे। उन्होंने 45 गेंदों में 41 रन बना डाले। सीरीज में सार्वजनिक 448 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड भी लगातार बुमराह से परेशान थे, मगर उन्होंने भी 38 गेंदों में 34 रन ठोक दिए और बेवेस्टर ने भी आतिशी पारी खेलकर 34 गेंदों में 39 रन बनाकर भारत से टेस्ट मैच जीत लिया। और बुमराह की अनुपस्थिति में बेखौफ बरसे और रनों का उन्होंने बहुत जल्दी टारगेट पूरा किया, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। बुमराह की अगर हम बात करें तो बुमराह ने स्वयं कहा, उन्होंने कहा, गेंदबाजी नहीं करना मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ है। ये थोड़ा निराश करने वाला है, लेकिन कभी कभी आपको शरीर का सम्मान करना पड़ता है। आप अपने शरीर से नहीं लड़ सकते, ये निराशाजनक है। शायद सीरीज के गेंदबाजी के सबसे मददगार विकेट पर गेंदबाजी करने से मैं चूक गया। जसप्रीत बुमराह ने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस भी जताया और उन्हें इस बात का कष्ट है कि वो इतने महत्वपूर्ण मैच में नहीं खेल पाए। बुमराह के खौफ का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि कपिल देव, ग्रेग चैपल, ट्रेविस हेड, लबुशाने और दुनिया के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन्होंने रनों का अंबार लगा दिया, वो भी बुमराह की बॉलिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कपिल देव ने तो यहाँ तक कहा कि बुमराह ने भारत का नाम ऊंचा कर दिया। लगातार यहाँ बल्लेबाजों का बोलबाला रहता था, मगर पहली बार किसी गेंदबाज ने भारत को बॉलिंग में पहचान दिलाई है। कपिल देव ने उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया। ग्रेग चैपल ने कहा, अगर बुमराह नहीं होते तो सीरीज हम 5-0 से जीत लेते, क्योंकि ग्रेग चैपल का मानना था कि सीरीज जीतने में अगर कोई भी रोड़ा है तो वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज नहीं जीतने दे रहे हैं। ये बात उन्होंने तीसरे मैच के बाद कही थी। ट्रेविस हेड ने कहा, मैं अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुनाऊंगा कि मैंने बुमराह की बॉलिंग खेली है। और कई खिलाड़ियों ने, स्मिथ ने कहा था कि उनका एक्शन से मैं बहुत प्रभावित हूं। उनका एक्शन बॉलिंग को समझ नहीं देता है। वो लाजवाब बॉलर भी हैं और उनका एक्शन बहुत ही बिरले है।
इन बातों को देखते हुए ऐसे ही उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई और ये परफॉर्मेंस कहाँ पहुँच गई आज पूरी दुनिया जानती है। वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे, टेस्ट के अंदर उन्होंने झंडे भी गाड़ दिए, ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया और आखिरी टेस्ट में अगर वो दूसरी पारी में बॉलिंग कर जाते तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती थी। हिंदुस्तान के बल्लेबाजों का ये सौभाग्य है कि जब वो नेट प्रैक्टिस पे होते हैं तो बुमराह जैसा दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, लाजवाब बॉलर, सबसे तकनीकी और मजबूत बॉलर उनको बॉलिंग कराता है। जब नेट प्रैक्टिस पे हमारे बल्लेबाज बुमराह की बॉलिंग अच्छे से खेल लेंगे, उनके बॉल पर आउट नहीं होंगे, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया का कोई बॉलर उनको आउट नहीं कर पाएगा और जब भी वो आउट होंगे तो किसी गलती से ही आउट होंगे। तो बुमराह के लिए इस बात के लिए सैल्यूट कि उन्होंने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।